पार्टी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है, क्योंकि गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक पार्टी ने हमेशा नए चेहरों को सामने लाकर पार्टी को विस्तार दिया है। और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की बात कह चुके हैं, तो इसकी संभावना प्रबल है कि पार्टी अब अपने दिग्गज नेताओं को लोकसभा की तैयारी में जमीन पर देखना चाहेगी, जो बीजेपी के लिए 24 की हैट्रिक की जमीन तैयार कर सके। हालांकि इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी के जिन पुराने चेहरों पर दांव लगा हुआ है, वो रेस से बाहर नहीं हुए हैं और उनमें से ज्यादातर नेता सीएम पद मिलने के इंतजार में हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी आलाकमान के कहने पर ये सब एक झटके में इस रेस से खुद को अलग कर लेंगे। वहीं इस वक्त मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में रहने वाले नेताओं की बात करें तो पहले नंबर पर शिवराज सिंह चौहान हैं। एमपी में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बुधनी सीट से 6ठी बार विधायक बने हैं, पिछड़ी जाति से हैं और संघ के बेहद करीब माने जाते हैं। वहीं एमपी में सीएम पद की रेस में दूसरे नंबर पर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, नरसिंहपुर विधानसभा सीट जीती है, एमपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा हैं। जबकि तीसरे नंबर पर नाम आता है बीजेपी के बेहद कद्दावर माने जाने वाले नेता कैलाश विजयवर्गीय का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। इस रेस में वीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी लगातार बना हुआ है। वीडी शर्मा जहां एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं और इस बार विधायक चुने गए हैं। इन्हें पार्टी नेतृत्व का करीबी भी माना जाता है। लेकिन फिलहाल जो सस्पेंस के हालात हैं, उसमें ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि किसके सिर वहां सीएम का ताज सजेगा। असमंजस की कुछ ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी वहां भी उन चेहरों को मौका दे सकती है जो नए हैं। हालांकि इस रेस में डार्क हॉर्स साबित होने वाले नए संभावित चेहरों को छोड़ दें तो जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, उसमें सबसे पहला नाम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का है। फिर उसके बाद नाम आता है गोमती साय, अरुण साव और रेणुका सिंह का। इसके अलावा भी विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी का नाम इस रेस में शामिल बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यहां भी अभी तक किसी नाम पर मोहर नहीं लगाई गई है, जिसके चलते यहां भी राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहां भी किसी नए चेहरे को सीएम बना सकता है। 3 राज्यों के सीएम का फैसला दिल्ली दरबार में ही होना है और ये इसी का असर है कि तीनों राज्यों के नेता या तो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं या फिर उनकी हलचल दिल्ली में देखी जा रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों का ट्रेंड बताता है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी इस बार कुछ ऐसा चौंकाने वाला फैसला ले सकती है जो पीएम मोदी के मिशन 2024 को नई ताकत दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।